अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देखें, फाइंड डेल वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। पहला पार्ट है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। बेटा डेरिवेटिव में आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन की है कि हमारा जो डेल वाई है ये चेंज इन वाई होता है और डेल एक्स जो है दैट इज़ चेंज इन एक्स। जैसे एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, तो चेंज इन एक्स जो है वो यहाँ से हम निकालेंगे 3.02 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू डेल एक्स। ठीक है, इसी तरह डेल वाई भी हम कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल जैसे डेरिवेटिव में हम वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स करते थे, उस तरीके से। चले आए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डेल एक्स डेल वाई के बारे में मैंने बता दिया है आपको। और डी वाई यहाँ पे क्या है आप जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स और डी वाई होता है एफ डैश एक्स डी एक्स। वहीं से ये डी एक्स जो डिनोमिनेटर में है वो अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो डी वाई विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 गिवन है और x चेंज हो रहा है 3 से 3.02 तक, यानी इनिशियल वैल्यू 3 है और फाइनल 3.02 है। तो डेल एक्स क्या होगा, 3.02 माइनस 3 इक्वल टू 0.02। चेंज इन एक्स जो है यानी डेल एक्स की वैल्यू दैट इज़ 0.02। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से देखें आप, अगर y प्लस डेल वाई निकालें दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वेयर माइनस 1। जब y की जगह y प्लस डेल वाई पुट करते हैं तो x की जगह x प्लस डेल एक्स होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास y प्लस डेल वाई इक्वल टू दिस आ गया। अब यहाँ से हम डेल y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। जब y इधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वेयर माइनस 1 माइनस ये y की वैल्यू लगाई, ये वाली पुट की एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और ब्रैकेट खोलने के बाद नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ और ये वैल्यू आ गई। अब -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल वाई। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू और डेल x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमें डेल y मिल जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 3, डेल x हमने कैलकुलेट किया 0.02, ये पुट करें और सिंप्लीफाई करें, देन डेल y विल बी इक्वल टू 0.1204। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास डी वाई कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लें, इक्वल टू 2x आ जाएगा, देन डी वाई विल बी इक्वल टू 2x डी एक्स। ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं, या डी यानी ओनली डिफरेंशियल लें ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल की सिंबल जो होती है वो डी बाई डी एक्स नहीं होती, सिर्फ डी होता है। अगर हम इसके बोथ साइड पे डिफरेंशियल लें तो वो आएगा डी वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और डी ऑपरेटर के तमाम रूल्स वही हैं जो डी बाई डी एक्स के हैं। तो यहाँ पे डी वाई विल बी इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी ऑफ 1। तो डी एक्स स्क्वेयर वही होगा जो डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वेयर का, 2x साथ डी एक्स आ जाएगा। D1 जो है कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। मैंने आपको बताया कि डी ऑपरेटर के तमाम रूल्स वही हैं जो डेरिवेटिव के हैं, सिर्फ ये है कि जहां हमने कैलकुलेट करना है इसको साथ, जैसे अब एक्स स्क्वेयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो डी एक्स साथ लगेगा, टी स्क्वेयर का अगर कर रहे होते तो साथ डी टी लग जाता। डिफरेंशियल ऑपरेटर इस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई इक्वल टू आ गया 2x डी एक्स। अब यहाँ हमने डी वाई कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू भी पुट कर देंगे और डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे। डेल एक्स और डी एक्स बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो जो डेल एक्स निकाला था वही हमारा डी एक्स है, ये यहाँ पे दे भी दिया है इन्होंने। अब यहाँ पे हम डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2x3 है, डी एक्स 0.02 है और इस तरह से हमारे पास डी वाई इक्वल टू 0.12 आ जाएगा।
ठीक है, तो आप लोगों ने ये लेक्चर लेने के बाद पार्ट 1 का पार्ट 2 और 3 जो है खुद से सॉल्व करना है और करके मुझे कॉपी सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये करना आ गया है। और इसको बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों ने किसी की बुक से नोट नहीं कर लेना बेटा। थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसके बाद फ़ौरन आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने एक पार्ट करवाया है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यूज डिफरेंशियल्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई इन फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 देखें, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ भी हम डिफरेंशियल यूज़ करेंगे, यानी डी ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स। इधर डी ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो सम ऑफ टू टर्म्स है, डी इस पे भी अप्लाई होगा प्लस डी इस पे भी अप्लाई होगा, और इधर 4 पे अप्लाई करेंगे। ये आप देख सकती हैं, सम ऑफ टू टर्म है, जैसे डी बाई डी एक्स हर टर्म पे अलग अलग अप्लाई होता था, तो डी डिफरेंशियल ऑपरेटर भी हर टर्म पे अलग अलग अप्लाई होगा। और सारे रूल्स अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, जैसे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल था, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है तो एक्स को एज इट इज़ रहने दें, डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एक्स डी ऑफ वाई प्लस फिर वाई एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ गया, ये डी एक्स एज इट इज़ आ गया, डी ऑफ 4 इक्वल टू 0 है। अब ये डी एक्स की दो टर्म्स हैं, इनको एक जगह करके डी एक्स कॉमन ले लें और ये डी वाई है। फिर हम क्या करेंगे, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको लेफ़्ट पे रखेंगे, इसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे। अब डी एक्स से डिवाइड कर दें इधर और ये एक्स उधर ले जाएं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस आ गया। नो टेक reciprocal on both sides, this will become dx by dy and it will become minus x over y plus 1। तो ये आपके पास dy by dx और dx by dy कैलकुलेट हो गया यूजिंग डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसके भी जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, इनमें से मैं पार्ट 3 आपको एक और करवा देती हूँ, पार्ट 2 और 4 आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट करना है। जी, x4 प्लस वाई स्केयर इक्वल टू एक्स वाई स्केयर, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डी एक्स फोर प्लस डी वाई स्केयर इक्वल टू डी एक्स वाई स्केयर। ठीक है, डेरिवेटिव के रूल्स हैं। अब इसका क्या होता है डेरिवेटिव, 4x क्यूब, साथ आ जाएगा डी एक्स, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन लेते थे, यहाँ डी ऑफ एक्स अगेन लेंगे। यहाँ आ जाएगा 2y डी ऑफ वाई अगेन इक्वल टू, अच्छा इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ ले लें, वाई स्क्वेयर का डिफरेंशियल 2y डी वाई, फिर वाई स्क्वेयर एज प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़ डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब डी एक्स वाले एक जगह पे इकट्ठे कर लें और डी वाई वाले एक जगह पे, 2y डी वाई माइनस 2xy डी वाई, ये लेफ़्ट पे हो गए। इसको डी एक्स वाले टर्म को राइट पे शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास वाई स्केयर डी एक्स माइनस 4x क्यूब डी एक्स ये आ जाएगा। इधर से डी वाई कॉमन ले लें, इधर से डी एक्स कॉमन ले लें। अब डी वाई बाई डी एक्स इधर ला के डिवाइड कर दें और 2y इंटू 1 माइनस एक्स इधर ला के डिवाइड कर दें। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब ओवर 2y इंटू 1 माइनस एक्स। और इसी तरह रेसिप्रोकल लेंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई हमारे पास आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर ऊपर कर लें और न्यूमिनेटर नीचे कर लें, 2y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब। जी सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ दीज। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है कि 4th रूट ऑफ 17। फ़र्ज़ करें हम इसको एक्स सपोज कर लें अगर अंदर वाली वैल्यू को, तो ये हमारा फंक्शन बनता है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 बाई 4, या 4th रूट ऑफ x। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी 17 की, तो 17 को हम तोड़ेंगे 16 प्लस 1 में और फ़र्ज़ करेंगे 16 एक्स है 1
जो है डेल एक्स है, तो एक्स प्लस डेल एक्स रेज टू पावर 1/4 विल बी इक्वल टू 16 + 1 रेज टू पावर 1/4। यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को हमने तोड़ना है, 17 को 16 + 1, पार्ट 2 में 31 को कर लिएगा 32 - 1, और 29 डिग्री को 30 - 1 डिग्री, 61 डिग्री को 60 + 1 डिग्री, यानी डेल एक्स जो है कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा। तो हमारे ये पहले पार्ट में डेल एक्स जो है वो +1 है। तो यहाँ पे इसको अगर हम 16 + 1 रेज टू पावर 1/4 कर दें, तो अगर हमारा एफ एक्स जो है वो x रेज टू पावर 1/4 है, तो यहाँ हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ से देखें, एफ एक्स प्लस डेल एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स रेज टू पावर 1/4, वेयर एक्स इक्वल टू 16 एंड डेल एक्स इक्वल टू 1। मेरा ख्याल है यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। इफ़ वी पुट इट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/4, देन एफ एक्स प्लस डेल एक्स विल बी इक्वल टू 16 + 1 रेज टू पावर 1/4, और जब कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 16 होगा और डेल एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलें जी, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/4 है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। इस पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस किया, साथ dx आ गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 1/4 एक्स रेज टू पावर 3/4 dx। ये हम dy की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इन वैल्यू x भी पुट कर दें, dx भी पुट कर दें। 16 को आप करेंगी 2 रेज टू पावर 4, वो 4 इस 4 से कट जाएगा, और हमारे पास इसकी dy की वैल्यू जो है, dx की वैल्यू 1 पुट की, सिंप्लीफाई किया, dy की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका है एफ एक्स प्लस डेल एक्स की शक्ल में अगर आप इसको करती हैं, तो हमारे पास ये बनता है 16 + 1 रेज टू पावर 1/4, और हमने इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी एफ एक्स प्लस डेल एक्स हमने कैलकुलेट करना है, एंड एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। फार्मूला है y प्लस डी वाई के इक्वल है ये। तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स पुट कर देना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज़ 16 रेज टू पावर 1/4। एफ एक्स क्या है, 16 रेज टू पावर 1/4, क्योंकि हमने इसको किया है x को इक्वल टू 16, सपोज 16 रेज टू पावर 1/4, और डी वाई की वैल्यू ये है। तो इस तरह हमारे पास 16 + 1 रेज टू पावर 1/4 यानी 17 रेज टू पावर 1/4 की वैल्यू आ गई है 2/4। 16 को हमने 2/4 किया, ऊपर 1/4 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर इन वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। इसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी और वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर आप लोगों ने एक तो डी वाई कैलकुलेट करना है। वो क्यों कैलकुलेट करना है, वो इसलिए कैलकुलेट करना है क्योंकि एफ एक्स प्लस डी एक्स या डेल एक्स जो होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। वाई तो आपको स्टार्ट से ही मिल जाता है, लेकिन डी वाई जो है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपने इसमें पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। जी सेकेंड ईयर थर्ड पार्ट देखें, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स है। कॉज 29 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहाँ आप x 30 ले लें और डेल x -1 ले लें, तो 29 इज़ 30 - 1। 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, π/180 रेडियन। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लगाएं, कैलकुलेट करें तो ये रेडियन में ईयर्स में आ गया। अब फिर चूँकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअली हमारा cos 29 इज़ cos 30 - 1 एफ एक्स प्लस डेल एक्स है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। एक तो हमने y कैलकुलेट करना है यहाँ से, ठीक है, y विल बी इक्वल टू cos 30, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करना है। दूसरा डी वाई कैलकुलेट करना है, तो डी वाई के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे डी अप्लाई करेंगे ऑपरेटर। डी वाई विल बी इक्वल टू डी कॉज एक्स दैट इज़ माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करें, यहाँ dx की वैल्यू पुट करें। x 30 डिग्री है, dx इक्वल टू दिस है, पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई dy की।
dy की, ठीक है। और y इक्वल टू cos 30, ये लग गया। ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डी वाई, एफ एक्स प्लस डी वाई, और एफ एक्स प्लस डी एक्स डेल एक्स क्या है, cos 30 माइनस 1 या cos 29 डिग्री जो हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज़ इक्वल टू cos 30 प्लस डी वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं सेकेंड ईयर आप लोगों ने खुद से करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ लेंथ ऑफ इट्स ईच चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब क्या है। क्यूब एक ऐसा बॉक्स होता है या एक कमरा कह लें, रूम आप समझ लें, जिसका फर्श भी स्क्वायर है और जिसकी चारों दीवारें भी स्क्वायर शेप की हैं और जिसकी छत भी स्क्वायर शेप की है। यानी उसकी तमाम साइड्स की लेंथ, विड्थ, हाइट जो है वो इस क्यूब की वो क्या है, वो एक ही तरह की होती हैं और यहाँ पे 5 यूनिट है। अगर आप एक कमरा सपोज करें, उसके फर्श जो है स्क्वायर शेप है, दोनों साइड्स 5 यूनिट्स हैं और उस कमरे की हाइट भी 5 यूनिट है, देन वॉल्यूम विल बी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो v की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 125 क्यूबिक यूनिट। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे हमने उसको जनरली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर उसकी हर साइड की लेंथ चेंज हो गई है, 5 से 5.02 हो गई है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं x बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड, और ये जो 5.02 माइनस 5 निकलेगा दैट विल बी डेल एक्स, जैसा कि हम चेंज इन एक्स वैल्यू निकालते रहे हैं। तो वॉल्यूम जो हमारे पास होता है किसी भी चीज़ का, अगर x इसकी लेंथ ऑफ साइड है देन v विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, v इक्वल टू एक्स क्यूब, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, v डिनोट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन v विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब हेयर, एंड dv क्या होगा, बोथ साइड पे डिफरेंशियल लें तो dv विल बी इक्वल टू 3x स्क्वेयर dx, 3x स्क्वेयर dx, x क्या है 5 उसका स्क्वायर और dx क्या है 0.02। अब इनको सिंप्लीफाई करो तो दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम, समझ आ गई। आप जैसे कहते हैं dy इज चेंज इन y, dx इज चेंज इन x, देन dv विल बी चेंज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम कह लें, डिक्रीज इन वॉल्यूम कह लें, या चेंज इन वॉल्यूम कह लें, बात तो एक ही है। तो इस तरह आपको थोड़ा सा यहाँ से ये भी समझ लेना चाहिए कि हमारा जो डिफरेंशियल का टॉपिक है ये कितना यूज़फुल है चेंजेस कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर किसी एक चीज़ की मेजरमेंट चेंज होती है, किसी चीज़ की एक डायमेंशन चेंज होती है, तो ओवरऑल उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक तरह की एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल जो है वो उन्होंने दी हुई है। सेकेंड ईयर ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनमें से हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, अच्छे तरीके से इसको करें।